भाग्योग। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है। इसको जो जानता है उसे क्षेत्रज्ञ नाम से उसको कहते हैं। तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष कहते हैं। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीव आत्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अर्थात विकार सहित प्रकृति और पुरुष का जो तत्व से जानता है वह ज्ञान है। ऐसा ही मेरा मत है। इस क्षेत्र में जो जैसा और तथा जिस विकारों वाला और जिस कारण से जो हुआ है तथा वह क्षेत्र भी जो और जिस प्रभाव वाला है वह संक्षेप में अभी तुझसे मुझसे सुन। तत्व से ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विभिन्न वेद मंत्रों द्वारा भी विभागपूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी इस 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह, पिंड, चेतना ये क्षेत्र के विकार हैं, शरीर के विकार हैं जो उत्पन्न होते रहते हैं। दुख, स्थूल देह, पिंड, चेतना, धृति इस प्रकार से विकारों से सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। भगवान कहे, हे अर्जुन, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दम्भ आचरण का अभाव, किसी प्राणी की किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि सरल, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर से शुद्ध, अंतःकरण की स्थिरता, मन इंद्रियों को शरीर का निग्रह, ये सब शरीर के विकार है। इस लोक और परलोक संपूर्ण लोकों में आसक्ति का अभाव, अहंकार का भी अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि दोषों को बार बार विचार करना, पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय अप्रिय अप्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देह में रहने का स्वभाव, विषयासक्त मनुष्य को समुदाय को प्रेम न होना, मतलब विषय संसारी में रहते हैं उस आदमी से प्रेम न होना, यह अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति है। बताएं है यह अध्यात्म ज्ञान में स्थिति प्राणी के लक्षण है। तत्व ज्ञान के अर्थात परमात्मा को देखना यह सब ज्ञान है। तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को देखना यह सब ज्ञान है, और जो इसके विपरीत देखते हैं वह अज्ञान है। जो जानने योग्य तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है उसको भली भांति कहूँगा, वह अनादि वाला परब्रह्म न तो सत ही है कहा जाता है न असत ही कहा जाता है। वह सब ओर हाथ पैर वाला है और सब ओर से नेत्र वाला, सिर वाला है और सब ओर से मुख वाला है, सब ओर से कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। वो सब ओर से कान नाका वाला है। बंद कर को विषयों को जानने वाला है तथा वह संपूर्ण इंद्रियों को विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है। तो सबको जानने वाला है लेकिन सब इंद्रियों से रहित है तथा आप अपने इंद्रियों को जोड़ के नहीं जान सकते तथा आसक्ति से रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला, निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। भगवान की बात हो रही है। वो जो है वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर से परिपूर्ण है। वो सभी चराचर में बाहर भीतर से परिपूर्ण है। और चर अचर भी वही है। चर अचर वही है, चलने वाला और बिना चलने वाला वही है। और सब सूक्ष्म भी होने पर अविज्ञ है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। चाहे दूर हो चाहे नहीं दिखो, और जय सब जगह स्थित है। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से, भगवान का वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश से सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण
भूतों में विभत्सा प्रतीत स्थित प्रतीत होता है। कहाँ सब जगह व्याप्त होने पर भी सब पुरुषों में वह जो है विभत्सा प्रतीत होता है। सब मनुष्य के अंदर वह विभत्सा प्रतीत होता है तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप में भूतों को धारण पोषण करने वाला है और रुद्र रूप में संहार करने वाला है और ब्रह्म रूप में उत्पन्न करने वाला है। ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही है, लेकिन मनुष्य को विभत्सा प्रतीत होता है। वह परम आपके शरीर में ब्रह्मा विष्णु में तीनों हैं, लेकिन शरीर तो एक का ना हो। वह पर ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने योग्य है। वह बोध स्वरूप जानने योग्य है तथा वह तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है। वह सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। क्या कर रहे हैं? वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति है, माया से अत्यंत परे है। माया से अत्यंत परे है कहा जाता है। वह परमात्मा बोध रूप है। वह परमात्मा बोध रूप है। वो बोध रूप है, जानने योग्य है। वह तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है। तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है। सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया है। मेरा भक्त इसको जानकर तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसे जानकर भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं, दोनों अनादि हैं। जान राग द्वेष विकारों से तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति में ही उत्पन्न जान। सभी पदार्थ जो है प्रकृति से उत्पन्न जान। कार्य और कारणों से उत्पन्न करने को हेतु प्रकृति कही जाती है। जीव आत्मा सुख दुखों का भोक्तापन है। कथन कार्य और कारण। जब उत्पत्ति आप लोगों की होती है तो कार्य और कारण, क्या कार्य है आपका और किस कारण से आप पैदा हुए, पहले से निर्धारित होता है। लेकिन मनुष्य जब उस अपने कार्य और अपने कारण को भूल जाता है तो इस संसार में वो दुख ही उठाता है। इससे जिसके बाद फिर नरक भोगता है। कार्य और कारणों से उत्पन्न करने से हेतु प्रकृति कही जाती है और जीव आत्मा सुख और दुखों का भोक्तापन में अर्थात भोगों में हेतु कहा जाता है। जीव आत्मा उसमें प्रकृति द्वारा भोगता है। जैसा आप भाव लगाते हैं और जिस कार्य कारण को नहीं समझेंगे तो भाई उसको दुख को तो भोगेंगे ही आप, दुख सुख। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति से ही उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों से भोगता है। प्रकृति से उत्पन्न ही प्रकृति है, वह त्रिगुणात्मक पदार्थों से भोगता है। कौन सा? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों से वह भोगता है। भगवान कहें कि इन भगवान पदार्थों को भोगता है। गुणों के संग ही इस जीव आत्मा अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेता है। अपने गुणों के स्वभाव से ही वह अच्छा बुरा योनि में जन्म लेता है। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वही साक्षी होने उपद्रष्टा अर्थात समित देने वाला होने पर अनुमंता सबका धारण पोषण करने वाला होने से भरता जीव रूप में भोक्ता और ब्रह्म आदि भी स्वामी होने महेश्वर शुद्ध सच्चिदानंद होने पर परमात्मा ऐसा ही कहा जाता है। वो सब सूक्ष्म रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो उस रूप में कहा जाता है। आपके शरीर में भी है जो कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु में आपके शरीर में भी है। तीनों में से एक भी कम हो जाएगा, हाँ, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इस प्रकार पुरुषों को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म को करता हुआ फिर वह नहीं जन्मता है। भगवान क्या कर रहे हैं? हे अर्जुन, इस प्रकार पुरुषों को
और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म को करता हुआ फिर जन्मता नहीं। वो जब समझ जाता है तो फिर जन्मता नहीं है। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य शुद्ध सूक्ष्म बुद्धि के ध्यान द्वारा हृदय में देखता है, अन्य कितने ज्ञान योग के द्वारा, दूसरे कितने कर्म योग के द्वारा अर्थात प्राप्त करता है। तो परमात्मा को कैसे कैसे वो देखता है, कैसे प्राप्त करता है। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले हैं, जो मूर्ख हैं, जो मंद बुद्धि वाले हैं, बुद्धि बुला जाता है, परंतु इससे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व से जानने वाले पुरुषों से सुनकर तदनुसार उपासना करते हैं तथा जो मूर्ख वाले हैं, अच्छे ज्ञानी के पास जा करके उनसे जान करके उनके अनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण प्रयाण पुरुष भी मृत्यु के संसार सागर से निसंदेह तर उनके कहने से आश्रम में चलते हैं, तब वो संसार सागर से तर जाते हैं। हे अर्जुन, जितने भी अस्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रक सहयोग से उत्पन्न जान। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब अचर अचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित समभाव से स्थित वही देखता, वही यथार्थ देखता है। चर अचर सबको, जैसे कोई मरा प्राणी तो देखता है कतन, वो जो देखता है ये मरा नहीं है, तो वो समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ मतलब सत्य देखता है। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने के द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता है, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। अपने को नष्ट करने का मतलब नहीं कि मर जाना, अपने को नष्ट करने का मतलब कि संसार के व्यर्थ चीजों में अपने को नष्ट नहीं करता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा किए हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही सत्य देखता है। वो जानता है कि प्रकृति द्वारा सब कुछ हो रहा है। हम आप लोगों को पहले से बताए कि प्रकृति जिसे स्वीकार करेगी, नियति उसको निर्धारित करेगी। तो नियति जो निर्धारित करेगी, जो नियति को आप लोग देंगे वही आपको वो देगी नियति। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में स्थित तथा इस परमात्मा के ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो जब देखता है कि सभी विस्तार भूतों जो आप लोग जन्मे हैं सबको जब वो देखता है, उसी क्षण वह परमात्मा को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, अनादि होने से, निर्गुण होने से, अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में वह न तो कुछ करता है न ही लिप्त होता है। आत्मा ना ही कुछ करता है ना ही लिप्त होता है। इस शरीर के मुंह में पड़ के लिप्त हो जाए, जैसे आप लोग माँ के चक्कर में लिप्त हो जाते हैं। कोई मतलब किसके लिए रोते हैं? उस शरीर के लिए रोते हैं, उस शरीर बॉडी के लिए रोते हैं। जब उस आत्मा को देखेंगे तो नहीं रोएंगे, वो गया ही नहीं कहीं। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण भी लिप्त नहीं होता है, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण भी देह के गुणों में लिप्त नहीं होता है। वो आपके कितना अच्छा कर्म कर रहे, लेकिन मृत्यु होनी है। हे अर्जुन, इस प्रकार से एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से एक ही आत्मा पूरे क्षेत्र को प्रकाशित करता है, जितने क्षेत्र है। इस प्रकार से क्षेत्र और क्षेत्र के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब 13वें अध्याय की अगाध महिमा का वर्णन सुनो। उसको सुनने से तुम बहुत प्रसन्न होगी। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसके किनारे हरिहरपुर नामक रमणीय नगर बसा हुआ है। वहाँ हरिहर नाम से साक्षात भगवान शिव जी विराजमान है, जिनके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरदीक्षित नामक एक श्रोत्रिय ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न था। वेदों के पारगामी विद्वान थे। उनके
उनके एक स्त्री थी जिसे लोग दुराचारा कहकर पुकारते थे। इस नाम के अनुसार ही उसके कर्म भी थे। वह सदा पति को कुवाच कहती थी। उसने कभी भी उनके साथ शयन नहीं किया। पति से संबंध रखने वाले जितने लोग घर पर आते उन सबको दाग बताती और स्वयं कामोन्मत्त होकर निरंतर व्यभिचारियों के साथ रमण किया करती थी। एक दिन नगर को इधर उधर आते जाते देख, पूर्ववासियों से भरा देख, उसने निर्जन एवं दुर्गम वन में अपने रहने के लिए संकेत स्थान बना लिया। एक समय रात में किसी कामी को न पाकर घर के किवाड़ खोल नगर से बाहर संकेत स्थान पर चली गई। उस समय उसका चित्त काम से मोहित हो रहा था। वह एक एक कुंज में तथा प्रत्येक वृक्ष के नीचे जा जाकर किसी प्रीतम की खोज करने लगे, किंतु उन सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ गया। उसे प्रीतम का दर्शन नहीं हुआ। तब वह उस वन में नाना प्रकार के बातें कहकर विलाप करने लगी। चारों दिशाओं में घूम घूम कर वियोग जनित विलाप करती हुई उस स्त्री की आवाज़ सुनकर कोई सोया हुआ बाघ जाग उठा और उछलकर उस स्थान पर पहुंचा जहां वह रो रही थी। उधर वह भी उसे आते देख किसी प्रेमी की आशंका से उसके सामने खड़ी होने के लिए ओट से बाहर निकल गए। उस समय व्याघ्र ने आकर उसे नख रूपी बाणों के प्रहार से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस अवस्था में भी वह कठोर वाणी में चिल्लाती हुई पूछ रही, अरे बाघ, तू किस लिए मुझे मारने को यहाँ आया है? पहले इन सारी बातों को बता दे, फिर मुझे मारना। उसकी यह बात सुनकर प्रचंड पराक्रमी व्याघ्र क्षण भर के लिए उसे अपना ग्रास बनाने से रुक गया और हंसता हुआ सा बोला, दक्षिण देश में मलापहा नामक एक नदी है, उसके तट पर मुनिपर्णा नगरी बसी हुई है। वहाँ पंचलिंग नाम से प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगरी में मैं ब्राह्मण कुमार होकर रहता था। नदी के किनारे अकेला बैठा रहता था और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं उन लोगों से भी यज्ञ कराकर उनका अन्न खा जाया करता था। इतना ही नहीं, धन के लोभ से मैं सदा अपने वेद पाठ के फल को भी बेचा करता था। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया था कि अन्य भिक्षुकों को गाली देकर भगा देता और स्वयं दूसरों को नहीं देने योग्य धन भी बिना दिए ही हमेशा ले लिया करता था। ऋण लेने के बहाने मैं सब लोगों को छला करता था। तदंतर कुछ काल व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हुआ, मेरे बाल सफ़ेद हो गए, आंखों से सूझता न था और मुँह के सारे दांत गिर गए। इतने पर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी। पर्व आने पर प्रतिग्रह के लोग से मैं हाथ में कुछ लिए तीर्थ के समीप चला जाया करता था। तत्पश्चात जब मेरे सारे अंग शिथिल हो गए तब एक बार मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर पर मांगने खाने के लिए गया। उसी समय मेरे पैर में कुत्ते ने काट लिया। तब मैं मूर्छित होकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़ा, मेरे प्राण निकल गए। उसके बाद मैं इसी व्याघ्र योनि में उत्पन्न हुआ। तब से इस दुर्गम वन में रहता हूँ तथा अपने पूर्व पापों को याद करके कभी धर्मनिष्ठ महात्मा, यति, साधु पुरुष तथा सती स्त्रियों को मैं नहीं खाता। पापी, दुराचारी तथा उल्टा स्त्रियों को ही मैं अपना भक्ष्य बनाता हूँ तथा उल्टा होने के कारण तू अवश्य ही मेरा ग्रास बनेगी। जो कहकर वह अपने कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। इसके बाद यमराज के दूत उस पापनी को संयमपुरी में ले गए। वहाँ यमराज की आज्ञा से उन्होंने अनेक बार उसे विष्ठामूत्र और रक्त से भरे हुए भयानक कुंडों में गिराया। करोड़ों कल्पों तक उसमें रखने के बाद उसे वहाँ से ले आकर 100 मनवंतर तक रौरव नरक में रखा। फिर चारों ओर मुँह करके दीन भाव से रोती हुई उस पापनी को वहाँ से खींचकर दहनानन नामक नरक में गिराया। उस समय उसके केस खुले हुए थे और शरीर भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार घोर नरक यातना भोग चुकने पर वह महापापनी इस लोक में आकर चांडाल योनि में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में भी प्रतिदिन बढ़ती हुई वह पूर्व जन्म के अभ्यास से पूर्ववत पापों में निवृत्त रही। फिर उसे कोढ़ और राज क्षमा का रोग लग गया, नेत्रों में पीड़ा होने लगी। फिर कुछ काल के पश्चात वह पुनः अपने निवास स्थान हरिहरपुर को गई, जहाँ भगवान शिव के अंतःपुर की स्वामिनी जम्भका देवी विराजमान है। वहाँ उसने वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया, जो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता रहता था। उसके मुख से गीता का पाठ सुनते ही वह चांडाल शरीर से मुक्त हो गई और
दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्तु ब्रह्मशास्त्र श्री कृष्ण संभावदेय 13वां अध्याय समापने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद